अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर के कोर्स की जो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 2 है उसका एक्सरसाइज 2.1 और पार्ट 1 हम सॉल्व करेंगे। और वहाँ पर बुक में जो ग्राफ्स है वो बड़े क्लियर से है, लेकिन उसकी रफ़ स्केच मैंने इधर बनाई हुई है। सही है, ग्राफ को अगर आप देख लो तो एक पैराबोला है, लेकिन जो है ना नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ। ये -50, -60, -50, -40, -30, -20, -10 है। तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ है। और आप लोगों को पता है पैराबोला का जो फार्मूला होता है वो होता है ना y इज़ इक्वल टू 4ax स्क्वायर या y इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट c x स्क्वायर, लेकिन 4a ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब पैराबोला की वाई नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ तब होती है जब यहाँ पर जो 4ax है ना वो -4ax स्क्वायर हो, या y इज इक्वल टू -4x स्क्वायर हो, या -cx स्क्वायर हो। और ये अंदर वाला हमेशा पॉजिटिव हो। तो ये बाहर जो है ना माइनस साइन जब पैराबोला के फार्मूले में आता है ना तो पैराबोला हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक पैराबोला है y इज इक्वल टू -x स्क्वायर, सही है। तो ये इस पैराबोला की डायरेक्शन हमेशा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये xy एक्सिस है ना, तो पैराबोला की डायरेक्शन हमेशा इस तरह होगी, नीचे की तरफ होगी। तो ये माइनस साइंस की वजह से ये जो है ना डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब यहाँ पर अगर हम देख ले तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, सही है। एक मिनट, हाँ ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम देख ले तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, जिसको वाई प्राइम भी कहते हैं। और ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये एक्स प्राइम है, नेगेटिव एक्सिस। ग्राफ को अगर हम देख ले तो ये देख रहे हो ना आप, यहाँ पर जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है ग्राफ 5 तक गया है। 5 यूनिट्स वाई एक्सिस को यहाँ पर जो है ना इंटरसेक्ट करता है। उसके बाद ग्राफ जो है ना पैराबोला एक्सपेंड होके जा रहा है। अब वो आगे नहीं पता इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हमने आज जो है ना क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने जो है ना डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है कि इसका डोमेन और रेंज क्या है। तो डोमेन और रेंज को फाइंड करने के लिए हम ग्राफ को ही देखेंगे। क्वेश्चन मतलब ग्राफ दिए गए हैं और आपने जो है ना क्वेश्चन से ग्राफ से जो है ना डोमेन और रेंज फाइंड करने होते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो ग्राफ वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक है। अब वाई एक्सिस पे जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, अब हम सिर्फ पहले हम डोमेन फाइंड करते हैं, वो फाइंड नहीं करते, रेंज उसके बाद फाइंड करते हैं। तो अब हम डोमेन देखते हैं ग्राफ की कि डोमेन क्या है। डोमेन, इस ग्राफ का डोमेन फिर क्या होगा। आप देख रहे हो ना ये ग्राफ यहाँ पर जब वाई एक्सिस पे था तो ये एक्सपेंड होके जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। और ये भी इस तरह ग्राफ से बुक की जो ग्राफ है वहाँ पर इस तरह शो किया गया है। अब देख रहे हो ना कि एक्स एक्सिस यहाँ से स्टार्ट होता है, सही है, आगे इन्फिनिटी तक जाता है, ये भी यहाँ इन्फिनिटी तक जाता है। अब ग्राफ के अंदर वाई जितना, मतलब ग्राफ को आप देख सकते हैं कि ग्राफ जितना आगे जा रहा है एक्स की वैल्यू देख रहे हो ना, वो भी जितना एक्स पे आप जाएंगे ग्राफ इतना एक्सपेंड होता जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्राफ की जो है ना आपस में जो ये दो डंडियाँ हैं ना, जो लकीरें है, इनमें डिस्टेंस इतना है। अब एक्सेस पे यहाँ पर आ गए तो ये डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सही है। ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि आप जितना एक्स एक्सेस पे जाएंगे
तो ग्राफ की हर वैल्यू पे जो है ना ग्राफ डिफाइंड है, ग्राफ आ रहा है। सेम इस साइड पे भी इस तरह ही है। ये ग्राफ थोड़ा सा रफ सा बना हुआ है, लेकिन आप लोग कंसीडर कर लो कि ग्राफ इस तरह एक्सपेंड होता जा रहा है। जितना आप एक्स एक्सिस पे जाएंगे ग्राफ इतना एक्सपेंड होता जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे ग्राफ है। तो अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है। अब देखो पॉजिटिव एक्सिस पे ये एक्सपेंड होता जा रहा है, सही है, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, सही है। पॉजिटिव एक्सिस पे ये ग्राफ एक्सपेंड होकर इन्फिनिटी तक जाता है, सही है। तो ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, सही है। अब नेगेटिव एक्सिस पे देखो तो वो भी जितना नेगेटिव एक्सिस पे जितना आगे जा रहे हो ये ग्राफ भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, सही है। तो वो जो है ना यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है ना इस साइड यहाँ पे, सही है। ग्राफ जितना एक्स एक्सिस पे जाओगे ग्राफ इतना मज़ीद जो है ना एक्सपेंड होता जा रहा है, सही है। तो अब हमें ग्राफ से सिंपल पता चल रहा है ना कि ग्राफ की जो डोमेन है ना एक्स एक्सिस पे देख रहे हो ना, जितना आप एक्स एक्सिस पे जाओगे ग्राफ इतना एक्सपेंड करता जाएगा, यहाँ तक इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि जितना हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो ये भी ग्राफ जो है ना एक्सपेंड कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हमें पता है कि एक्स की वैल्यूज़ है, सेट ऑफ एक्स की वैल्यूज़ है। तो नेगेटिव एक्सिस पे हम देखते हैं ना, तो जितना हम नेगेटिव एक्सिस पे इन्फिनिटी तक जाएंगे ये ग्राफ भी इन्फिनिटी तक जाएगा, एक्सपेंड होता जाएगा और आगे वाई एक्सिस की इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये जो है ना ग्राफ की पहली जो वो होगी, डोमेन की पहली वो होगी, तो इंटरवल होगी, उसकी पहली वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी। माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे जितना मैं जाऊंगा ये ग्राफ इतना उतना ही उसके साथ एक्सपेंड करता जाएगा, इतना आगे जाएगा। तो ये डोमेन की एक वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे देखेंगे ना तो वो भी इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इसका डोमेन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस ग्राफ से पता कर सकते हैं कि इस ग्राफ के अंदर x की हर वैल्यू पुट कर सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान जो भी वैल्यू आती है हम उसको पुट कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा साफ लिखूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ब्रैकेट्स हैं ना इसका मतलब ये है कि प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, बाकी इनके दरमियान जो भी डिजिट्स आते हैं वो आप उसमें रख सकते हो। ग्राफ की जो इक्वेशन है, ये ग्राफ किसी ना किसी इक्वेशन से बना होगा। अब मोस्ट प्रोबेबली इस ग्राफ को अगर हम देख लें तो ये नेगेटिव पैराबोला है, सही है। तो नेगेटिव पैराबोला का हमें पता है कि माइनस जो है ना सम कांस्टेंट c प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। तो इसका मतलब ये है कि एक ये नेगेटिव पैराबोला है, तो हमें पता चल गया कि ये जो है ना माइनस साइन यहाँ पर होगा। अब कांस्टेंट c हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि कांस्टेंट c जो है ना डिटरमाइन करता है कि ये पैराबोला अगर ओरिजिन पे है तो कांस्टेंट c जो है ना 1 के बराबर है। अगर पैराबोला जो है ना ओरिजिन नहीं है, इसके इर्द गिर्द सिमेट्रिक है, सही है, मतलब ये बिल्कुल इसी ओरिजिन के सीध में आता है ना, तो ये c जो है ना हमेशा 1 के बराबर होती है। तो c का हमने पता कर लिया, माइनस का हमें पता चल गया क्योंकि ये ग्राफ जो है ना उल्टी साइड पे है, वाई एक्सिस पे है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। तो ये माइनस साइन का c का हमें इस तरह पता चला कि क्योंकि पैराबोला बिल्कुल जो है ना c पे डिफाइंड है, सही है, ओरिजिन पे डिफाइंड है, सॉरी ओरिजिन पे डिफाइंड है। तो इसका मतलब है c 1 के बराबर है। तो ये c को अगर हम पुट कर ले तो वो 1 इंटू एक्स स्क्वायर से वो आ जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इसका वाई इंटरसेप्ट देखना है, सही है। वाई इंटरसेप्ट हम इस तरह पता कर सकते हैं ना कि देखो पैराबोला, ये जो ग्राफ है ना पैराबोला की ये वाई एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है ना 5 पे। तो ये जो है ना जहाँ पर ग्राफ y को जिस पॉइंट पे क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो उस पॉइंट को y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो ये y इंटरसेप्ट जो है ना हमेशा ऐड होता है किसी भी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन में। आप लोगों ने देखा होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये जो c है ना mx प्लस b कर लो, ये जो b है ना ये y इंटरसेप्ट है। तो ये जो ग्राफ है ये जो है ना इस पैराबोला का ग्राफ क्या है,
y इज इक्वल टू -x² + 5। ये वैसे जनरली मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने जो है ना ग्राफ को दे के ही डोमेन फाइंड करनी है। तो ग्राफ को हमने दे के जब डोमेन निकाला तो वो हमें ग्राफ से साफ पता चल रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे ये बिल्कुल इस साइड में जाएंगे तो ग्राफ उतना ही जाएगा। तो इसका मतलब है हम एक्स नेगेटिव की एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में -इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में हम पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। देखो ये ग्राफ उतना ही एक्सपेंड करता रहता है। तो अब हम दूसरा हम फाइंड करते हैं रेंज हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हम देखेंगे कि जो ग्राफ वाई एक्सिस पे कहाँ तक गया है, सही है। अब पहला पॉइंट हम फाइंड करते हैं वाई एक्सिस पे, सही है। ये ब्रैकेट्स अभी तक मैंने अभी नहीं लगाऊंगा, वो बाद में। वाई एक्सिस पे देखो, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ग्राफ कहाँ तक गया है, 5 तक गया है ना, इससे ऊपर तो नहीं गया है, सही है। उसके बाद अगर हम नीचे देख ले तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे ग्राफ कहाँ तक गया है, सही है, वो बिल्कुल जो है ना नेगेटिव इन्फिनिटी तक गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है ना, सही है, हमेशा नेगेटिव इन्फिनिटी नेगेटिव वाली हम जो है ना इंटरवल में हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। तो आप लोग ग्राफ को देख सकते हैं कि ऊपर से जब 5y ये ग्राफ जो है ना y एक्सिस पे 5 तक गया है, सही है, उससे नीचे ये फिर जाता जा रहा है, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि रेंज क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी, सही है, टू 5, और ये 5 इंक्लूडेड है। फिर अगर इंक्लूडेड है तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं। मैं इसको क्लियर होके लिखता हूँ, -इन्फिनिटी टू 5। इसका क्या मतलब है, अब मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ जो है ना वाई एक्सिस पे वैल्यू इसकी कहाँ है, सही है, ये जो है ना +5 से लेकर नीचे इन्फिनिटी तक वाई पे जा रहा है। मतलब अगर हम वाई पे जितना जाएंगे तो ये ग्राफ ऐसे पैराबोला इस तरह के जो विंग्स है ना, ये पैराबोला के विंग्स है, ये जाते जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर वाई पे इसकी वैल्यू -60 है, यहाँ पर -50 है, यहाँ पर -40 है, सही है। जिस तरह एक्स एक्सिस पे यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, सही है। तो इसका मतलब ये है ना कि वाई एक्सिस पे जाएंगे तो पैराबोला की जो इक्वेशन है उसकी वैल्यूज़ हमें मिलते जाएंगे जब तक हम इन्फिनिटी तक ना पहुँचे, सही है। इन्फिनिटी तक जो है ना वैल्यूज़ है, तो ये -5 से लेकर अप टू इन्फिनिटी ये ग्राफ जा रहा है। तो रेंज जो हो जाएगा -इन्फिनिटी अप टू 5। ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने इस साइड भी इसलिए लगाया क्योंकि 5 इंक्लूडेड है। इन्फिनिटी कभी जो है ना इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं होती, क्योंकि इन्फिनिटी पे चीज़ें अनडिफाइंड हो जाती है, वहाँ पर जो है ना किसी चीज़ का मतलब नहीं निकलता। रेंज हमें पता है कि वो वाई वैल्यूज़ है, वो आपको ऑलरेडी मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में बताया हुआ है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिससे मज़ीद शायद कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कोशिश करेंगे। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो यही है, पार्ट सी, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 पार्ट सी। अब देख लो एक्सरसाइज 2.1 पार्ट सी। अब यहाँ पर इस ग्राफ को देख लो, ये ग्राफ इस तरह आ रहा है, सही है, जाके मतलब वो एक्सपेंड होता जा रहा है। सेम ये ग्राफ इस तरह आ रहा है, ये भी ये जगह थोड़ी सी, ये जगह इस तरह है ना, सॉरी ये मैंने गलत खींचा, ये इस तरह है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो है ना मुझसे थोड़ी सी जो है ना चीज़ें क्लियर नहीं हुई, लेकिन इस ग्राफ को कंसीडर कर लो। अब ग्राफ का क्या है कि चलो मैं इसको रिड्रा करता हूँ दोबारा चीज़ें क्लियर करने के लिए। अब ये इस तरह है ना, पार्ट सी
एक्सरसाइज 2.1 हमें जो ग्राफ दिया गया है वो इस तरह ये है कि ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। ग्राफ को एग्जैक्टली उस तरह मैं नहीं बना रहा, जिस तरह उस तरह बन नहीं सकता मुझसे जो बुक में है, लेकिन मैं जनरली कंसेप्चुअली बता रहा हूँ। अब ये ग्राफ जो है ना इस तरह आता है इस साइड से, फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी से आके इस तरह आता है, और उधर से आके यहाँ से इन्फिनिटी से आके इस तरह आता है। आप लोग अगर बुक देखो तो ये वाई एक्सिस इस साइड पे है, ग्राफ इस साइड पे है। अब इस ग्राफ की जो है ना हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। आपने ग्राफ को देख के डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अब ग्राफ देखो तो ये ग्राफ यहाँ पर जो है ना जैसे ही आ रहा है, सही है मतलब इधर से जब ग्राफ फॉर एग्जांपल मैं इधर से आ रहा हूँ ना, सही है, तो ये ग्राफ जो है ना इस डायरेक्शन में जाके यहाँ पर जैसे ही 2 के करीब आता है तो ये ग्राफ बिल्कुल सीधा ऊपर चला जाता है, सही है। मतलब अगर मैं इधर से डॉटेड लाइन खींचो, सही है, ये तुम लोग ये समझ लो कि ये बिल्कुल जो है ना 2 से सीधा जो लकीर है ना इस तरह, तो ये जैसे ही इधर से अगर मैं आऊँ ना, सही है, तो जैसे ही 2 पे पहुंचता है ना, सही है, तो ये ग्राफ बिल्कुल सीधा डायरेक्शन में चला जाता है, सही है। अब इधर से मैं आ रहा हूँ ना, सही है, जैसे ही हम 2 पे पहुंच गए ना, सही है, ग्राफ वैसे नॉर्मल आ रहा है, लेकिन जैसे ही 2 पे पहुंच गए ये ग्राफ जो है ना नीचे आ गया, सही है, ये बिल्कुल जो है ना सीधा नीचे बिल्कुल गिर गया, सही है। तो अब ये जो है ना इस तरह जब किसी पॉइंट पे ग्राफ जब पहुंचता है ना, सही है, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि किसी पॉइंट पे फॉर एग्जांपल ये एक्स यहाँ पर एक पॉइंट है, सही है, इसी पॉइंट पे अगर ग्राफ फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफ लेके आ रहा हूँ ना, सही है, जो यही ग्राफ है, अब इस पॉइंट पे जैसे ही ग्राफ इस तरह चलना शुरू हो जाता है ना, और अगर इस पॉइंट पे इस तरह भी आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है ना जैसे ही इस पॉइंट पे आके इस तरह सीधा चला जाता है, तो इसका मतलब है कि इसका जो स्लोप है ना इन्फिनिटी हो जाएगा, सही है। मतलब यहाँ पर ये ग्राफ अनडिफाइंड है। फॉर एग्जांपल अगर ये -2 है, सही है, इस साइड पे भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, सही, क्योंकि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब जैसे ही ग्राफ इस पॉइंट पे आ गया ना तो ये ग्राफ अचानक ऊपर उठ गया, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो स्लोप है ना वो इन्फिनिटी है, यहाँ पर जो है ना ये इक्वेशन अनडिफाइंड है। सेम यहाँ पर भी जैसे ही ग्राफ 2 पे पहुँच गया वो अचानक जो है ना नीचे माइनस इन्फिनिटी तक चला गया, सही है। तो यहाँ पर जो है ना इक्वेशन अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी तक चला गया, स्लोप अनडिफाइंड हो गया ना, इन्फिनिटी हो गई। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 पॉइंट है ना, ये 2 वाली यहाँ पर जिस तरह ये वाली पॉइंट इस ग्राफ के डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये जो -2 है ना जैसे ही ग्राफ इसके करीब पहुँचता है ना ग्राफ अचानक ऊपर उठ जाता है। इसको असिम्प्टोट भी कहते हैं, असिम्प्टोट है शायद, कुछ इस तरह कहते हैं उसे। इसको भी इनको जो है ना असिम्प्टोट कहते हैं। अब ये है ना कि यहाँ पर हमें पता चल गया है कि जैसे ही ग्राफ -2 की तरफ आता है एक्स एक्सिस पे, ये 0 है, 0 0, जैसे ही ग्राफ -2 की तरफ आता है एक्स एक्सिस पे, सही है, तो ये ग्राफ अचानक जो है ना स्लोप इसका इन्फिनिटी हो जाता है, सही है, स्लोप जो है ना इन्फिनिटी हो जाता है। और सेम अगर इस साइड पे हम आएंगे ना तो ये ग्राफ जो है ना इसका स्लोप भी माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाता है, सही है। तो हम इसका जो है ना तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो -2 है ना, सही है, इस पे ये ग्राफ अनडिफाइंड है। इस ग्राफ जिस इक्वेशन से बना है उस इक्वेशन की डोमेन में वो -2 नहीं है। जैसे ही आप -2 पुट करेंगे ना तो यहाँ पर जो है ना इन्फिनिटी स्लोप आ जाएगा, सही है, ऊपर नीचे दोनों या एक साइड पे भी, तो इन्फिनिटी स्लोप आ जाएगा। जो है ना उसको कहते हैं ना असिम्प्टोट कहते हैं, कुछ कहते हैं ना, हाँ इस तरह ही कहते हैं, एग्जैक्ट यही नाम है, लेकिन स्पेलिंग आप लोग चेक भी कर सकते हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा।
तो जहाँ पर ये ग्राफ जैसे अचानक ऊपर उठता है और दूसरी साइड पे आके जैसे ग्राफ नीचे आता है तो ये जो है ना -2 इंक्लूडेड नहीं है। जिस तरह आप लोगों ने हाँ सही है, आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है, वो एडवांस है थोड़ा सा। तो ये आप लोगों को पता चल गया। तो अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा, अच्छा सॉरी, तो इसका डोमेन हो जाएगा। अब हमें पता चल गया कि ग्राफ पे जैसा ही ये ग्राफ आता है -2 की तरफ तो ये इन्फिनिटी तक इसका स्लोप इन्फिनिटी हो जाता है। इस साइड पे नीचे की तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी स्लोप हो जाता है। सही है, वो है मतलब यहाँ पर जैसे ही ग्राफ आता है -2 की तरफ तो ये इन्फिनिटी तक जाता है। इस साइड पे जैसे हम -2 की तरफ आएंगे तो ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसका मतलब है कि जो डोमेन है ना उसमें -2 नहीं है, -2 इज़ नॉट इंक्लूडेड। सही है, डोमेन में जो है ना -2 नहीं है। तो अब इस ग्राफ का डोमेन क्या हो जाएगा? सही है, इस ग्राफ का डोमेन हो जाएगा -2 के अलावा जो भी पॉइंट है ना एक्स एक्सिस पे वो है। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ इधर से इन्फिनिट मतलब इधर से आया हुआ है, सही है, जहाँ से, सही, और ये भी इधर से आया हुआ है, सही है। बाकी सारी जगह पे जो है ना ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये -2 पे जो है ना ग्राफ मसले करा रहा है ना, ग्राफ इस तरह जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर ड्रा करके ड्रा करके देता हूँ। ये -2 है ना, सही है, तो ग्राफ इधर आके अचानक -2 पे ऊपर उठ जाता है। यहाँ पर जैसे -2 पे इधर नीचे चला जाता है। तो ये ग्राफ जो है ना एक ही इक्वेशन से बना है, सही, f(x) एक ही इक्वेशन से बना है। लेकिन इसी इक्वेशन लेकिन ये -2 की वजह से ये इक्वेशन दो हिस्से में तकसीम हो चुका है। एक ऊपर की तरफ चला गया, एक नीचे की तरफ चला गया। होना तो ये चाहिए था कि ये ग्राफ फॉर एग्ज़ाम्पल इधर से जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल XY एक्सिस है ना, तो ये ग्राफ इस तरह कुछ आना चाहिए था। लेकिन ये -2 की वजह से जो है ना ये स्प्लिट कर चुका है ना, एक नीचे माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, एक उसका दूसरा हिस्सा जो है ना पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है इस जगह पे जो है ना स्लोप ग्राफ की जो है ना इस जगह पे -2 पे ग्राफ की जो स्लोप है वो नेगेटिव एक पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला जाता है और तकसीम हो जाता है, और एक पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला जाता है, एक दूसरा नेगेटिव इन्फिनिटी तक चला जाता है। इसका मतलब है -2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है डोमेन में। इसके अलावा बाकी सब कुछ है, बाकी हर वैल्यू है x की, वो हमें ग्राफ से शो हो रही है ना। ग्राफ बाकी सारी वैल्यूज़ पे नॉर्मल जा रहा है, लेकिन जैसे ही -2 की तरफ आ रहा है तो वो जो है ना उसमें मसले करा रहा है। तो इसका मतलब है कि ग्राफ जो है ना इधर से नेगेटिव, ये नेगेटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस है। अब पॉजिटिव एक्सिस पे देखो तो हर जगह पे डिफाइंड है, लेकिन -2 के अलावा, सही है। तो ये ग्राफ दो हिस्से में हो गया है ना। अब ग्राफ के जो है ना दो हिस्से हैं, एक ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से एक्स एक्सिस के पॉजिटिव इन्फिनिटी से ग्राफ आ रहा है ना, सही, जैसे ही -2 पे पहुंचता है ना तो ये जो है ना ऊपर की तरफ चला जाता है, सही है। और -2 में जो है ना ग्राफ दो हिस्से में तकसीम हो जाता है, एक पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है और एक नेगेटिव इन्फिनिटी तरफ चला जा रहा है। अब हम इधर से देखें तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्स की सारी वैल्यूज़ डिफाइंड है। इसका मतलब है कि लेकिन -2 नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज़ जो है ना डिफाइंड है, -2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, सही है। एक्स जो ग्राफ है ना उस पे जो है ना ये ग्राफ डिफाइंड है, एक्स एक्सिस की सारी वैल्यूज़ पे जो है ना ग्राफ डिफाइंड है, ग्राफ है, लेकिन -2 पे नहीं। और दूसरा यहाँ से इस ग्राफ को देख ले, इसी दूसरे हिस्से के देख ले, तो इसकी नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर एक्स एक्सिस की -2 तक जो है ना ग्राफ डिफाइंड है, लेकिन -2 पे जो है ना ग्राफ डिफाइंड नहीं है, वहाँ पर स्लोप जो है ना इन्फिनिटी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि -2 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक जो है ना ग्राफ जो है ना डिफाइंड है। अब ये ब्रैकेट्स क्या शो कर रहे हैं ना, ये ब्रैकेट ये शो कर रहे हैं ना कि -नेगेटिव इन्फिनिटी और -2 के दरमियान जितने भी डिजिट्स है उस पर ग्राफ डिफाइंड है,
लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी है और -2 पे डिफाइंड नहीं डिफाइंड है। वहाँ ये दोनों मतलब डोमेन में -नेगेटिव इन्फिनिटी और -2 के दरमियान जो भी डिजिट्स है ना वो इंक्लूडेड है, सही है। उस पे ग्राफ डिफाइंड है, सही है। और सेम -2 से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान जो भी डिजिट्स है उस पे जो है ना ग्राफ डिफाइंड है। लेकिन ये दोनों खुद शामिल नहीं है, इस वजह से ये जो है ना पैरेंथेसिस वाली ब्रैकेट्स ये वाली ब्रैकेट्स लगाई है। और ये देखो ये जो हिस्सा है ना -नेगेटिव इन्फिनिटी टू -2 जो है ना ये इस वाले ग्राफ के इस वाले हिस्से के लिए है डोमेन के, और ग्राफ के इस वाले हिस्से का डोमेन ये है। अब पूरे ग्राफ की जो है ना डोमेन क्या होगी, इन दोनों का यूनियन। तो ये किस तरह लिखा जाएगा, डोमेन क्या होगा इस ग्राफ का, वो हो जाएगा -नेगेटिव इन्फिनिटी -2 यूनियन -2 अप टू प्लस इन्फिनिटी। ये जो है ना इसका ग्राफ है। सॉरी मैं इधर इसको दोबारा क्लियर करके लिखता हूँ। डोमेन हो जाएगा -इन्फिनिटी -2, सॉरी डोमेन हो जाएगा -2 सॉरी -इन्फिनिटी -2 यूनियन ये यू है, यूनियन का वो है -2 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये पॉजिटिव -2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या है, ये ग्राफ का ये वाला हिस्सा है। और -नेगेटिव इन्फिनिटी और -2 क्या है, ग्राफ का यहाँ से जो है ना ग्राफ यहाँ से आ रहा था ना, सही है, -2 तक, तो ये वाला हिस्सा है। और ये डोमेन इन दोनों का जो है ना कंबाइंड एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी। अब इसका रेंज हमने फाइंड करना है, तो रेंज सिंपल है। अब इस ग्राफ का जो है ना इक्वेशन हमें पता हो ना हो, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर इक्वेशन होता ना तो वो चीज़ें सिंपल एंड क्लियर थी, लेकिन हमने ग्राफ से जो है ना चीज़ें फाइंड करनी है। और मैं आपको शो करवाऊंगा वैसे आगे एक्सप्लेनेशन में कि ये जो है ना अनडिफाइंड क्यों है। तो अब रेंज क्या है, अब रेंज अगर हम देख ले तो रेंज जो है ना हम इधर से देख सकते हैं कि y की जो है ना ये ग्राफ जो है ना जा रहा है। अब y अब रेंज जो है ना हम y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो अब ग्राफ की हाइट देखो, अब जो है ना ग्राफ सीधा होके मतलब पॉजिटिव एक्सिस पे देखो तो इसका ये जो ग्राफ का ये वाला हिस्सा है, सही है। ये मैं ग्राफ दोबारा ड्रा करता हूँ, ये थोड़ा सा गंद मच गया। अब ग्राफ हमारे पास ये है, बाकी छोड़ो -2 पे देखते हैं हम। तो ये ग्राफ जो है ना, सही है, यहाँ से आके इस तरह से होके -2 पे जैसे ही पहुँचता है तो इस तरह नीचे चला जाता है। इधर से आके जो है ना जैसे ही -2 पे पहुँचता है तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ इस तरह चला जाता है, सही है। तो अब y एक्सिस पे देखो, ये y एक्सिस है और ये नेगेटिव y एक्सिस है, सही है। तो y एक्सिस पे ग्राफ जो है ना ये जो है ना ग्राफ की वैल्यूज़ है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्राफ की ये वैल्यूज़ होगी, यहाँ पर ये वैल्यू, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू, 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 और 0 पे जो है ना वैल्यू यहाँ पर होगी कहीं पे। नेगेटिव y एक्सिस पे देखो तो ग्राफ की ये वाली वैल्यू, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू, इस तरह इसकी ये वाली वैल्यू या इसकी वैल्यू नीचे जा के इन्फिनिटी तक जो है ना ग्राफ डिफाइंड है। यहाँ पर भी इन्फिनिटी तक जो है ना ग्राफ पे y की वैल्यूज़ है। तो इसका मतलब है कि रेंज जो है ना यहाँ पर इस साइड पे नेगेटिव, इस साइड पे जो है ना नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, सही है। इस साइड पे जो है ना नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इस साइड पे जो है ना पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब क्या मतलब है कि जितना ऊपर जाओगे ना y की ग्राफ पे वैल्यूज़ होगी, सही है, जिस तरह मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब है कि जिसका रेंज क्या होगा, -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का। अब अगर हम रियल में देखें तो इस इक्वेशन का ये ग्राफ जो है ना, जो मैंने आपको अभी ड्रा करके दिया है, ये ग्राफ किस इक्वेशन से बना है, ये ग्राफ इस वाले इक्वेशन से बना है। f of x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू
1 आवर x प्लस 2। इस ग्राफ का इक्वेशन ये है, ये वाला है 1 आवर x प्लस 2। अब इस इक्वेशन में जो है ना आप -2 पुट कर ले, x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू -2, सही है। जैसे ही -2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 आवर x प्लस 2 है ना, सही है। तो 1 आवर x की वैल्यू -2 हमने कंसीडर की है, तो ये -2 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये -2 प्लस 2 से क्या आता है 1 आवर 0, और 1 आवर 0 क्या है, इन्फिनिटी है, सही है। ये अनडिफाइंड है, इसको अनडिफाइंड कहते हैं, इसका कुछ मतलब नहीं है, सही है। तो आप ग्राफ से भी देख सकते हो कि जैसे ही ग्राफ -2 की तरफ आ रहा है तो ये ग्राफ जो है ना ऊपर नीचे जा रहा है, सही है, इन्फिनिटी तक, सही है। तो वो इस ग्राफ का जो इक्वेशन है वो ये है, और जैसे ही x की जगह आप -2 पुट करेंगे ना तो मैंने आपको शो करवाया कि जैसे -2 प्लस 2 हो जाएगा तो ये 1 आवर 0 इन्फिनिटी है। तो इस वजह से ना ये वो है। तो आप इक्वेशन से भी देख सकते हो ना कि हम x की जो है ना -2 नहीं रख सकते, सही है। तो इसका मतलब है कि डोमेन जो है ना -इन्फिनिटी से -2 यूनियन -2 से प्लस इन्फिनिटी जो है ना रख सकते हैं, बाकी लेकिन सिर्फ -2 नहीं रख सकते। और ये जो है ना पैरेंथेसिस का मैंने आप लोगों को बताया है कि ये वाले हैं -इन्फिनिटी -2 इंक्लूडेड नहीं है, बाकी इनके दरमियान कोई भी डिजिट इस इक्वेशन में पुट कर लो ना तो उसका आपको पास डिफाइंड आंसर आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगी। और इसमें भी यही मतलब है कि -2 पुट करेंगे ना तो ये इन्फिनिटी आ जाएगी, प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये भी इन्फिनिटी आ जाएगी एक्स की वैल्यू में, एक्स की। लेकिन इन दोनों के दरमियान कोई भी डिजिट्स हो, इन्फिनिटी के अलावा और -2 के अलावा कोई भी डिजिट्स हो तो जो है ना आप पुट करके आपके पास इक्वेशन की एक रियल नंबर वैल्यू आ जाएगी। तो ये जस्ट एक्सप्लेनेशन थी।